नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के राज मुकुट की क्या शक्तियाँ हैं, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो उनके कार्यों और शक्तियों को जानने से पहले हमारे लिए यह भी जानना ज़रूरी है कि उनकी शक्तियों का स्रोत क्या है। ब्रिटेन के जो क्राउन है उनकी शक्तियों का स्रोत क्या है। तो राजमुकुट की शक्तियों का जो पहला स्रोत है वो है संविधान। राजमुकुट की शक्तियां सम्राट की वास्तविक शक्तियां नहीं है ब्रिटेन में, बल्कि वो नाम मात्र की शक्तियां हैं। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटेन के जो राजमुकुट हैं उनकी जो शक्तियां हैं वो नाम मात्र की हैं, वास्तविक रूप में वो शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग सम्राट के नाम पे कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के कारण मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है उसको जो है कि जवाबदेही देनी पड़ती है, उसको जवाब देना पड़ता है। किसको जवाब देना पड़ता है? ब्रिटेन की संसद को जवाब देना पड़ता है। तो वास्तविक रूप से शासन की शक्ति मंत्रिमंडल को प्राप्त है। तो सम्राट की जगह मंत्रिमंडल जो है कि सम्राट की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, वही जो है कि सम्राट के कार्यों को क्रियान्वित करता है। तो वास्तविक रूप में शासन की शक्ति मंत्रिमंडल को प्राप्त है, सम्राट को प्राप्त नहीं है। संवैधानिक दृष्टिकोण से सम्राट कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रधान है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संवैधानिक रूप से तो वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रधान है और इस तरीके से वह शक्तिशाली प्रतीत होता है। तो आप कह सकते हैं कि सरकार के अधिकारों में सम्राट की वृद्धि हुई है और जैसे जैसे सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई है, सम्राट के अधिकारों में भी वृद्धि हुई है। और ये सारी वृद्धियां संसदीय अधिनियम जो हैं ब्रिटेन में, वो सम्राट के अधिकारों में वृद्धि करते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का जो राजमुकुट है उसकी शक्तियों का स्रोत कौन कौन है? मंत्रिमंडल है, संसद है और सम्राट है। इनकी शक्तियां समय समय पर जैसे जैसे बढ़ी हैं वो वैसे वैसे आप देखेंगे राजमुकुट का जो पद है उसकी जो शक्तियां हैं वो भी गौरवान्वित हुई हैं, उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। दूसरा जो स्रोत है राजकीय विशेषाधिकार है। राजमुकुट की शक्तियों का जो दूसरा स्रोत है राजकीय विशेषाधिकार है। राजमुकुट की शक्तियों का जो स्रोत है राजा के विशेषाधिकार हैं। राजा को प्राप्त विशेषाधिकारों में समय समय पर परिवर्तन हुआ है ब्रिटेन में और सम्राट की तुलना में संसद शक्तिशाली धीरे धीरे होती गई। फिर भी आप देखेंगे कि आज तक उसे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है जिनका प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है। तो जो है कि उसके जो विशेषाधिकार हैं वो जो है कि राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखेंगे राजमुकुट के अधिकारों में समय समय पर परिवर्तन हुआ है। तो राजमुकुट की शक्तियां सदैव परिवर्तनकारी रही हैं और ये जो समय समय पर परिवर्तन हुआ है वो जो है कि राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत है। सम्राट की शक्तियों में कभी कभी वृद्धि, कभी कभी कमी आप देख सकते हैं। मैग्ना कार्टा चार्टर द्वारा उसके कानून के उल्लंघन पर प्रतिबंध, अधिकार याचिका द्वारा संसद की अनुमति के बिना करारोपण पर प्रतिबंध और अधिकार पत्र द्वारा प्रचलित कानूनों के निलंबन और समाप्त करने पर रोक आदि के द्वारा राजमुकुट की शक्तियों में कटौती के बावजूद समयानुसार वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि समय अनुसार जो है कि ब्रिटेन के जो राजमुकुट है उसकी शक्तियों में कमी और वृद्धि देखी गई है। जैसे सम्राट से छीनी गई शक्तियां जनता को प्राप्त हुई और उनका प्रयोग जनप्रतिनिधि द्वारा होने से राजमुकुट की शक्तियों में वृद्धि हुई है। और तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि ब्रिटिश जो राजमुकुट है उसके शक्तियों का स्रोत क्या है। और अब आइए जो है कि क्राउन की जो राजमुकुट की जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उसको हम जानते हैं। तो पहला जो शक्ति है ब्रिटिश राजमुकुट की वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो क्राउन को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां संसद के द्वारा प्राप्त हैं, राजसमयों के द्वारा, अभिशमयों के द्वारा प्राप्त है। समस्त राष्ट्रीय कानूनों का जो क्रियान्वयन होता है उसे जो है कि राजमुकुट ही करवाता है और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायाधीशों व सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी
पद मुक्ति करने की जो शक्ति है वो क्राउन को प्राप्त है। केवल न्यायाधीशों को पदच्युत करते समय उसे संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी पड़ती है और यह आवश्यक है। क्राउन देश के प्रशासन का संचालन करता है, नियंत्रण करता है। क्राउन ही राष्ट्रीय बजट को जो है कि संसद में प्रस्तुत करवाता है, उसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता, राष्ट्रीय बजट उसी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। राजकोष पर नियंत्रण और व्यय का जो कार्य है वो क्राउन ही करता है। सेना का प्रधान भी क्राउन ही होता है। स्थानीय प्रशासन की देखभाल करना भी क्राउन का कार्य है कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट चल रही है, प्रशासन चल रहा है, उसका भी उत्तरदायित्व जो है कि क्राउन का है। विदेशी संबंधों का संचालन भी क्राउन के द्वारा किया जाता है और समस्त कार्य उसी के नाम से संपन्न होते हैं। तो विदेशों में राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति क्राउन ही करता है। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की नियुक्ति, राजदूतों के स्वागत का कार्य, युद्ध की घोषणा और संधि का करना क्राउन का जो है कि विशेष अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अनुबंध उसी के नाम से होते हैं। उपनिवेश संबंधी कार्य क्राउन के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और स्वशासित राष्ट्रीय मंडली देशों जैसे न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी क्राउन के द्वारा ही की जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं उसको जो है कि ब्रिटेन का क्राउन ही संपन्न कराता है, जो है कि संवैधानिक रूप से। लेकिन व्यवहारिक रूप में इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है कि मंत्रिमंडल और संसद करती है। संसद, मंत्रिमंडल और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता है। मुख्य रूप से ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियों का उपभोग करते हैं, उसको क्रियान्वित करते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट जो शक्तियां हैं राजमुकुट की, वह है व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। इंग्लैंड में विधानिक शक्ति संसद सम्राट के हाथों में है। संसद द्वारा पारित विधेयक में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहता है कि यह परिनियम सम्राट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के सदस्यों की अनुमति से और उनके अधिकार से पारित किया गया है। तो जो ब्रिटेन का जो सम्राट है उसकी अनुमति लेना बहुत आवश्यक है यदि कोई भी कानून विधेयक ब्रिटेन में पास किया जा रहा है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक सम्राट के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। जब तक किसी भी विधेयक को सम्राट का हस्ताक्षर नहीं मिल जाता वह जो है कि पारित नहीं माना जाएगा। इसके अलावा वह संसद का सत्र को आहूत करता है, बुलाता है, उद्घाटन भाषण देता है, सत्र विघटित करता है, विसर्जित करता है या विघटित करता है और लोक सदन को विघटित करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो जो सम्राट है वो राजमुकुट की शक्तियों का जो है कि वास्तविक रूप में प्रयोग करता है, मतलब संवैधानिक रूप में करता है। मुकुट तो कोई व्यक्ति है नहीं, उसके मुकुट को जो धारण करने वाला व्यक्ति है वो सम्राट है और मुकुट की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग जो है कि व्यक्ति के रूप में सम्राट करता है। सम्राट लॉर्ड सभा को विघटित नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि लॉर्ड सभा एक स्थायी सदन है तो संसद में पियरों की नियुक्ति उसी के द्वारा होती है। सम्राट को सपरिषद आदेश निर्गत करने का भी अधिकार है, उसका महत्व कानून के समान होता है। तो वह सपरिषद आदेश भी लगा सकता है, चालू कर सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है न्यायिक शक्तियां। ब्रिटेन के सम्राट को, राजमुकुट को न्यायिक शक्तियां भी मिली हुई हैं। तो ब्रिटिश सम्राट को न्यायिक क्षेत्र में भी शक्ति प्राप्त है। ब्रिटेन में सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय हैं। समस्त न्याय उसी के नाम से होते हैं। क्राउन ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संसद की स्वीकृति से वह उन्हें पदच्युत भी करता है। समस्त अधिकारी उसी के नाम से दंडित होते हैं। वह उपनिवेशों व स्वशासित देशों की अपीलें भी सुनता है। संसद को क्षमादान व प्रविलंबन का भी अधिकार, सम्राट को क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है, प्रतिलंबन का भी अधिकार प्राप्त है। मतलब कि कोई अपराध किया है और जो है कि सम्राट के पास याचिका ले जाता है क्षमा का, तो उसे सम्राट क्षमा भी कर सकता है। और प्रविलंबन का भी अधिकार है, अर्थात अगर कोई किसी को सजा मिली हुई है, ताम्र की सजा मिली हुई है,
उम्र कैद मिला हुआ है, तो उसके जो सजा को कम करने का भी अधिकार जो है कि ब्रिटेन के सम्राट को मिला हुआ है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को सजा को कम करने का या क्षमा करने का अधिकार मिला है, वैसे ही ब्रिटेन के सम्राट को भी मिला हुआ है। तो ये जो है कि न्यायिक शक्तियां थी राजमुकुट की। अब जो है कि कुछ धार्मिक शक्तियां हैं जो राजमुकुट के द्वारा संपन्न की जाती हैं। तो जो फोर्थ पावर है धार्मिक पावर, रिलीजियस पावर्स, शक्तियां। ब्रिटिश सम्राट चर्च का भी प्रमुख होता है। दूसरा वह कैंटरबरी और यार्क और आर्च बिशपों, मिशनों और अन्य चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। तो जो ब्रिटिश सम्राट है उसका जो है कि धार्मिक मामलों में भी उसका महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में ऐसा नहीं होता कि मंदिर, चर्च, मस्जिद का जो प्रमुख हो वो राष्ट्रपति हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है, सम्राट है, वो जो है कि चर्च का प्रमुख होता है और चर्च के जितने भी अधिकारी हैं उसकी नियुक्ति वो करता है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है कि राष्ट्रपति जो है कि मंदिर में जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, उनकी नियुक्ति करे या उलेमाओं की नियुक्ति करे, मुल्ला मौलवी की नियुक्ति करे। ये सब चीज़ें भारत में नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और सम्राट की अनुमति से ही इंग्लैंड के चर्च को राष्ट्रीय सभा की कार्यवाही संपन्न होती है। धार्मिक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के पास आती हैं। तो ये कुछ धार्मिक शक्तियां थी जो ब्रिटेन का सम्राट संपन्न करता है। कुछ अन्य शक्तियां भी हैं, जैसे कि उसके द्वारा अंग्रेज नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान करना। जैसे भारत में पद्मश्री, ये सारी जो उपाधियां हैं दी जाती हैं, वैसे ही वहाँ पे भी सम्मान सूचक उपाधियां होती हैं और उनको जो है कि ब्रिटेन का सम्राट ही इन उपाधियों को देता है। वह नागरिकों को राजनीतिक व सामाजिक सम्मान भी प्रदान करता है। तो ब्रिटेन के जो सम्राट हैं उसके कुछ विशेषाधिकार हैं, उन्मुक्तियां हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। ब्रिटिश सम्राट विशेषाधिकार संपन्न है, उसे कुछ विशिष्ट अधिकार उन्मुक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं। जैसे उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसकी संपत्ति नीलाम नहीं की जा सकती है, उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर हैं डायशी, उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि यदि सम्राट प्रधानमंत्री को गोली भी मार दे तो उस पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना विशेषाधिकार संपन्न है ब्रिटेन का सम्राट। कुछ आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है सम्राट को, उसके बारे में जानते हैं। सम्राट को राजकोष से आर्थिक सहायता वार्षिक अनुदान के रूप में मिलता है। उसे संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है, प्रबंध करने का, रखने का, बेचने का अधिकार है। उसे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक कार्य संपन्न करने हेतु संसद द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो बहुत ढेर सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, बहुत ढेर सारी शक्तियों से संपन्न है। तो उसका जो रियल वास्तविक जो स्थिति है वो और संवैधानिक स्थिति है, दोनों में अंतर है। अभी तक जितनी भी बातें हमने करी वो संवैधानिक शक्तियों के बारे में हमने बात की। अब तो ब्रिटेन में उसकी क्या वास्तविक स्थिति है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगी कि ब्रिटेन का जो सम्राट है उसका जो है कि ब्रिटेन में क्या वास्तविक स्थिति है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को कुछ हेल्प करेगा विषय को समझने में, आपको ये पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।